खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं सैमसन मसीह ईसा नगरी गली नंबर 3 से मैं एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन 4 महीने से मैं बहुत परेशान था, तो खुदा से भी थोड़ा दूर था। चलता खुदा के साथ ही था, लेकिन बीच में कुछ बातें होने की वजह से खुदा से दूरी करनी पड़ी मुझे। खुदा माफ़ करे कि कैसे दूर हुआ, मुझे खुद समझ नहीं है, क्योंकि दुनियावी कामों में इंसान अक्सर खो जाता है। लेकिन जब मैं उस कामों में उलझ गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान था। तो एक दिन अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना खुदा से दोबारा बात की जाए। शर्मिंदा तो बहुत था, क्योंकि खुदा से किस मुंह से बात करूं। जब उनकी राह पे चलते मैं अपनी राह बदल गया तो शर्मिंदगी तो महसूस होनी थी। लेकिन फिर भी खुदा का कहना है कि तू 100 दफ़ा गिर, मैं तुझे उठाऊंगा, क्योंकि उठाने की कुदरत उसी में ही है। तो मैं परेशान था इस बात से कि मेरे पास चिंची डाला था, जो किसी प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने उसको गिरवी पे रख दिया किसी के पास। तो काफ़ी मैं परेशान हो गया, मेरे पास कारोबार भी नहीं था। तो अब खुदा ने मेरी दुआ सुनी है। तकरीबन इन दिनों में थोड़े दिन ही हुए हैं कि मुझे जवाब मिला है मेरी दुआओं का, तकरीबन 2.5-3 महीने बाद। देखो, किसी काम में अगर हम किसी काम को दुआ में रखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतनी देर हो गई, पता नहीं खुदा ने सुननी है या नहीं। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, खुदा जब सुनता है भले देर से सुने, लेकिन फिर इंसान की ज़िंदगी इस कदर बहाल होती है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि मैं अब क्या करूं। खुशी से वो इतना शादमान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा दिन ये नहीं होना चाहिए कि खुदा हमारी सुनता नहीं, इतना टाइम हो गया है। मेरा ईमान है कि टाइम लग जाता है। वो टाइम इस वजह से लगता है कि हमारी कुछ गलतियां होती हैं, खुदा थोड़ा नाराज़ होता है, तो इसलिए टाइम लगता है। लिहाजा उम्मीद ना तोड़ें, उम्मीद ना छोड़ें, भरोसा ईमान खुदा पर रखें। मैं कलाम की कोई आयत भी शेयर करूँगा, उसमें खुदा साफ कह रहा है कि आप मेरे ताबे हो जाओ, तो अबलीस का डट कर मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैं आयत ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी, दूसरा टॉपिक, मैंने पहला टॉपिक जो है वो हवाई पे दिया है। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं खुदा के पाक कलाम से आपसे एक आयत शेयर करूँगा। तो खुदा के पाक कलाम में यकूब की किताब उसका 4 बाब उसकी 7 आयत में यूँ मरगूम है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। एक बार फिर पढ़ेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इस आयत में साफ हम ये देखते हैं कि जब हम खुदा के हजूर झुकते हैं, उसके कदमों में अपना सर नगूते हैं, तो हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियाँ जो हमारे गुनाहों की वजह से, अबलीस की राह पे चलने की वजह से हमारी ज़िंदगी में पैदा होती हैं, तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी वो मुश्किलात, परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं। उसमें खुदा वाज़ेह कह रहे हैं कि मेरे ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ताबे कैसे होना है? हमें रोज़ सुबह जब भी हमारी आँख खुले, हम खुद को फ्रेश करके खुदावंद के हजूर ठहरा करें, खुदा का पाक कलाम पढ़ा करें, दुआओं में रहा करें। जब हम रात को सोते हैं तब हम दुआ किया करें, ताकि जब हम खुदा के ताबे रहेंगे हर वक्त, तो अबलीस की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी कर सके, क्योंकि फिर तो हम खुदा के बेटियां बेटे बनते हैं। तो अपने बेटियां बेटों को वो संभालने की कुदरत रखता है, हर बुराई हमसे दूर रहती है। तो लिहाजा ये है कि कोशिश करें कि खुदा के ताबे
جتنا ہو سکے آپ رہیں، تاکہ خدا کا فضل، خدا کا سایہ، خدا کی برکت اور ہمیشہ ہمیں خداوند کا جلال، ہم خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں اور اس کا جلال بڑھتا رہے اور ہم کو ہمت ملتی رہے، قوت ملتی رہے، ملے گی اس قدر، اس طرح، اس حساب سے اور اسی طریقے سے کہ جب ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے۔ تابع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ دعاؤں میں ٹھہرا کرے، پاک کلام پڑھا کرے۔ جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی۔ جے مسیح کی۔ ارنس بھائی میں آپ کا بھی تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ جیسے سورما ہم میں ہمت ڈالتے ہیں۔ آپ خدا کے وسیلہ ہیں، بڑے پیارے وسیلہ ہیں، خدا کے سورما، ببر شیر۔ اور ارنس بھائی میں ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں رکھتا ہوں۔ کافی ٹائم سے آپ سے میں ملاقات میں ہوں، رفاقت میں ہوں، لیکن بیچ میں بھاگ جاتا تھا، آپ کو پتہ بھی ہے۔ تو ارنس بھائی میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں رکھیں تاکہ میں خداوند کی راہ پہ بڑھتا چلا جاؤں۔ آپ نے اس دن مجھے لیاری کے لیے انوائٹ کیا وشال بھائی کے چرچ میں، تو خدا نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے لیے دعائیں کیا کریں تاکہ میں خدا کی راہ سے کبھی نہ بھٹکوں۔ اور ہم کام جلد شروع کرنے والے ہیں عیسیٰ نگری علاقہ میں، کہ جو نوجوان لڑکے نشے سے بھرپور لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان پہ ہمارا جو ہے نا کام ہم شروع کرنے کو ہے۔ یہ سارا کام خدا کے نام سے شروع ہوگا، خدا کے پاک کلام سے شروع ہوگا اور دعاؤں سے ہوگا۔ اور میں ضرور آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کروں گا کہ آپ عیسیٰ نگری میں آئیں۔ بتا دیجئے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح 4 سال پہلے آپ نے عیسیٰ نگری میں دھوم مچائی تھی، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا تھا، اسی طرح آپ نے دوبارہ اس عیسیٰ نگری علاقے میں انٹری کرنی ہے اور بتا دینا ہے کہ زندہ خدا کے سورما آج بھی زندہ ہیں۔